स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज करते हैं 9.6 सीक्वेंस एंड सीरीज से। और इस एक्सरसाइज में हमारा मेन टॉपिक रहेगा बेटे सम ऑफ द जीपी ऑफ एन टर्म्स। ठीक है बेटा, तो इसमें हम करेंगे जीपी की एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते बेटे let A be the first term of GP and R be the common ratio। ये सारी चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो A मैंने मान ली बेटे फर्स्ट टर्म है जीपी की। ठीक है, ए को मैंने क्या माना है, फर्स्ट टर्म माना है जीपी की, और आर को मैंने माना है बेटे कॉमन रेशियो। ठीक है, एंड आल्सो एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। और एस एन को मैंने डिनोट किया है बेटे, किससे डिनोट किया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब इसका मीनिंग देखो बेटे। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जीपी के अंदर एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो एस एन का मीनिंग हुआ A1 से लेके और nth टर्म तक का सम, nth टर्म तक का सम ये बनेगा A1 से लेके nth टर्म का सम, लेकिन किसके अंदर, जीपी के अंदर। अब ये सारी टर्म किसके अंदर है बेटा, जीपी के अंदर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि A1 का मीनिंग हुआ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को मैंने A माना है, सीधी सी बात है। और A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा जीपी के अंदर, तो हम कहेंगे सर AR बनेगा। इसी तरीके से A3 का फॉर्मूला क्या बनता है जीपी के अंदर, वो बनता है AR स्क्वायर। सही बात है। ठीक है, तो जितना सफिक्स है उससे एक कम R की पावर है। अगर सफिक्स यहाँ पे 3 है तो R की पावर है 2। तो ऐसे चलते जाएंगे तो यहां पे सफिक्स n-1 है तो R की पावर आएगी n-2, और यहां पे सफिक्स n है तो R की पावर आएगी n-1। ये बन गया। ठीक है, ये Sn बन गया। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। मैं आपको बताऊंगा बेटे कि जीपी के अंदर एन टर्म्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसका छोटा सा डेरिवेशन क्या है, कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जब हम सम निकालेंगे एन टर्म्स का जीपी के अंदर, तो वो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहां पे आपको बताऊंगा। उसका छोटा सा डेरिवेशन कि वो सम कैसे आया। ठीक है, तो वो कैसे आया तो वो देख लो। अब इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे बेटे। तो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, तो यहां अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आर इंटू एन। इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब। ऐसे चलती जाएगी बेटे। इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर n-1, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR की पावर n। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर इसके जस्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, बाद वाली, तो आप बोलोगे AR की पावर 4। आपसे पूछ ले इसके जस्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, जस्ट बाद वाली, तो AR की पावर 3, फिर AR की पावर 4, ऐसे चलते जाएंगी। और इससे बैक वाली टर्म पूछ ले, जस्ट बैक वाली टर्म पूछ ले, तो क्या बोलोगे सर AR की पावर n-2 आएगी। सीधी सी बात है। तो ये बन गया बेटे सेकंड। अब हम कहेंगे कि सर सब्ट्रैक्ट कर दो आप सेकंड को, और किस में से, फ्रॉम फर्स्ट में से। इसका मीनिंग ये हुआ 1 माइनस क्या करना है 2, इक्वेशन फर्स्ट माइनस में इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना बेटे, अगर मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, फर्स्ट में से, तो इसका मीनिंग होगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करो, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम कहेंगे सर एस एन तो आप कॉमन ही ले लो, यहां है आपके पास 1 और यहां बचेगा आपके पास r। चलो जी,
अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे, कंप्लीट इसमें से माइनस करेंगे ये वाली टर्म, मतलब कहने वाले बेटे क्या हुआ, इन सब के नीचे में माइनस का साइन लगा दूं तो क्या कटेगा, देखो बेटे ये सारी टर्म इस तरीके से कटती चली जाएंगी, ये सारी कटेंगी, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएंगी, तो ये सारी टर्म कट जाएंगी भाई। इससे जो पहली वाली टर्म होगी वो मैं माइनस करूंगा भाई, इन सब को माइनस करना है इसमें से, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ सब पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ सब पे माइनस का साइन आएगा, सब पे आएगा माइनस का साइन, तो ये टर्म कट गई, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की माइनस की, ये प्लस की माइनस की, इस तरीके से सारी टर्म कट जाएंगी। तो बचेगा क्या सर, यहाँ तो आपके पास बचेगा a माइनस में, अब ये माइनस है, यहाँ क्या बचेगा a r की पावर n बचेगा। तो सर यहाँ से भी तो a कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस में r की पावर n, और Sn की वैल्यू निकालूंगा तो ये कब जाएगी, तो सर यहाँ पे जाएगा 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सर यहाँ पे r की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर थ्रू आउट मैं कॉमन ले लूँ माइनस इसमें से, और थ्रू आउट कॉमन ले लूँ माइनस इसमें से, तो और वी कैन से डेट Sn का फॉर्मूला सर, और आप ये भी कह सकते हो कि थ्रू आउट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले ले और यहां से भी माइनस कॉमन ले ले, तो Sn का एक और फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये भी बनेगा। और यहां भी वो एक कंडीशन लगेगी कि सर r की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसका मीनिंग ये होगा कि सर r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मीनिंग ये तो होगा या तो r की वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी या r की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। ये तो दो बात हो सकती है कि सर r की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या है, या तो 1 से छोटी है या फिर 1 से बड़ी है। तो इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम केस ले लेते हैं कि सर अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो देन वी मे यूज द फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसका बेटा, Sn। अब देखो इन दोनों में से ये भी Sn का फॉर्मूला है, ये भी Sn का फॉर्मूला है, तो कौन सा यूज करेंगे, तो देखो यहां r किस में से लेस हो रहा है, 1 में से लेस हो रहा है, इट मींस यहां r की वैल्यू किस से छोटी है, 1 से छोटी है, तो Sn का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे r ये वाला, ठीक है बेटे। और यहां पे कंडीशन क्या है कि सर r की वैल्यू 1 से छोटी है। दूसरा बेटे ये रिमार्क है, ये आप याद रखोगे, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कोमा देन हम सिंपली भी कह सकते हैं कि सर Sn का फॉर्मूला ये बच गया, वो ले लो, या भी r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो यहां देखो r में से 1 लेस हो रहा है, इट मींस r बड़ा है किससे, 1 से, तो a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या है कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो सर एक केस और भी तो बन सकता है कि जब r की वैल्यू 1 से छोटी तो आपने ये कह दिया, r की वैल्यू 1 से बड़ी तो ये कह दिया, और जब r की वैल्यू 1 होगी तो r की वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों फॉर्मूले होल्ड ही नहीं करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन यही है कि r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यहां भी r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 1 होगी तो इन दोनों से डिफरेंट कोई फॉर्मूला होगा। तो वो डिफरेंट फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, कि सर अगर r की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू 1 है, तो जहां से हमने इसको पिक किया था वहां पे आ जाइए, और इसको मैंने लिखा था ये वाली लाइन। तो सर r की वैल्यू 1 होगी तो ये सीक्वेंस कैसी बनेगी, a प्लस r की वैल्यू 1 यहां है तो ये भी a आएगा, r की वैल्यू 1 यहां रख दे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये भी a आएगा, और r की वैल्यू 1 कहीं भी रख दो तो हम कहेंगे सर ये सीरीज ऐसी बनेगी a प्लस a, और कहां तक बनेगी, 2n टाइम्स। अब मैं कह दूं आपको a को 3 बार ऐड करो तो आप बोलोगे सर 3 ही आएगा,
मैंने कहा ए को 5 बार ऐड करो तो बोलोगे आप सर 5a आएगा। ए को 10 बार ऐड करो तो 10a आएगा। अब मैंने कह दिया ए को ऐड करते जाओ n टाइम्स तो बोलोगे सर na आएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया n इंटू ए, ये बनेगा। और n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, यहां पे याद रखना n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स ये होगी। और a क्या यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। तो आपको कह दे कि सर जब r की वैल्यू 1 है तो सम निकाल लो 10 टर्म्स का जीपी के अंदर, तो आप बोलोगे सर 10 इंटू में फर्स्ट टर्म कर दो, ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा जीपी के अंदर सम ऑफ n टर्म्स का, किस कब, जब r की वैल्यू क्या होगी, स्पेशली 1 होगी तब। आई होप ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपके पास। ठीक है, कई बार कंडीशन ऐसी भी दी जाती है कि जिसमें लास्ट टर्म भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दे दी और लास्ट में n टर्म भी दे दी, उसके अंदर शॉर्ट फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं सम निकालने का जीपी के अंदर, वो फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, और प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने ये लेक्चर देखा है। और प्लीज बेटा वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। अगर आप वीडियो लेक्चर को स्किप कर करके आपको केवल क्वेश्चन ही देखने हैं तो आप तो वो बुक से भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कुछ आपको गेन करना है, अच्छे से नॉलेज लेनी है तो लेक्चर को कंप्लीट देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लासरूम वाला माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। और कंप्लीट चैप्टर अब रेगुलरली मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा चैप्टर 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 भी हम करेंगे कोनिक सेक्शन का, जिसमें सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीजें। प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना बेटे। ठीक है, और साथ ही साथ अमरजीत सर भी करा रहे हैं आपको स्ट्रेट लाइन, वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको वो भी करना है, डबल मेहनत करनी है आपको। ठीक है, खाली टाइम में पूरे दिन आपके पास है बेटे, तो अमरजीत सर करा रहे हैं, उनके साथ साथ भी आपको करना है चैप्टर नंबर 10, वहां भी आपको अटेंडेंस मार्क करनी है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, तो दोनों लेक्चर आपको साथ साथ कंटिन्यू करने हैं, चैप्टर 10 भी करना है आपको साथ साथ, और साथ साथ चैप्टर नंबर 9 फिनिश करते हैं, उसके बाद जल्दी से चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए फिर जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक ही है कि जब आपको सीरीज दी जाएगी जीपी के अंदर और उसमें कई बार लास्ट टर्म भी दे देते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको सम निकालना है जीपी के अंदर तो उसका शॉर्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है वो नोट देखो बेटे आगे चल के। तो हम मान लेते बेटे कि सर लेट एल बी द लास्ट टर्म है ऑफ ए जीपी, और लास्ट टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इसी लास्ट टर्म को हम बोल सकते हैं कि सर nth टर्म है जीपी की, nth टर्म है जीपी की। ठीक है ना, तो nth टर्म दे रखी जीपी की या लास्ट टर्म दे रखी जीपी की, देन उस कंडीशन में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जीपी के अंदर क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखिए। तो हमने अभी दो फॉर्मूले रीड किए, एक तो Sn का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस में r की पावर n अपॉन 1 माइनस r अप्लाई किया था, और मैंने कंडीशन बताई थी कि r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और दूसरा मैंने Sn का फॉर्मूला भी आपको रीड करवाया है 1 माइनस में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन इस पे अप्लाई होगी कि सर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको हम वापस इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सर इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, है ना, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में r की पावर n ये बन जाएगी। और यहां पे आप लिख सकते हो क्या बेटे, इसके बाद Sn a माइनस में a इंटू आर की पावर n माइनस 1, मैंने एक पावर कम कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पावर कम कर दी तो इनटू में मैंने r भी कर दिया, दोनों बैलेंस हो गए, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो वापस ये बन जाएगी। अपॉन में कितना है बेटे 1 माइनस r है। अब आप कहोगे सर a माइनस में इस वाली टर्म को तो बोलते हैं an या l, क्योंकि nth टर्म तो जीपी के अंदर सर यही बनती है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, इसी an
को हम क्या बोलते हैं, एल बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बोलेंगे। तो यहां पे सर इसको मैं एल लिख सकता हूं, एल आर अपॉन में 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन देन सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी इज डिफाइंड एज दिस। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो और लास्ट टर्म आपके पास गिवन हो एंड l इज गिवन हो, उस कंडीशन में आप n टर्म्स का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। इसी को जनरेट करते हैं तो वही बन जाएगा। सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आर की पावर n माइनस में a अपॉन में r माइनस 1 है। सेम चीज इसको लिख दो सर, r की पावर n माइनस 1, ये तो मेरे को चाहिए और इंटू में मैं r भी कर दूंगा 1 माइनस में a अपॉन में r माइनस 1 हो गया। और एस एन बराबर सर इसी को तो l बोलते हैं, आप l लिखो डायरेक्टली, तो एल आर माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब, एंड आल्सो l इज गिवन। अब l गिवन होगा तो भी आप ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो ये फाइनली फॉर्मूले चलेंगे आपके इस एक्सरसाइज में 9.6 में, जिसमें हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे जीपी के अंदर। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से, जिसमें सीरीज करेंगे, रिपीटिंग सीरीज इसके अंदर मिलेंगे और उसका सम आपको मिलेगा। जैसे हमें फाइंड द सम ऑफ द सीरीज क्या रखा है, निकालो 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4 प्लस डॉट 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 n टाइम्स आपको सम निकालना मिलेगा सीरीज का। वो क्वेश्चन मोस्ट वैल्यूएबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको भी करेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। कह रहे कि सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी, जो नीचे आपको जीपी दी गई है उसका आपको सम निकालो। और 2 कितनी टर्म्स का बेटे, 20 टर्म्स का। तो ये जो 20 टर्म्स दे रखा है वो है बेटे आपकी n की वैल्यू, 20 टर्म्स का सम निकालना है किसके अंदर, जीपी के अंदर। अब इसने जीपी बोल दे तो रेशियो सेम ही मिलेंगे। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे सर यहां पे a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू आपके पास 3 है। जब जीपी है तो रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा a2/a1, बिल्कुल सही बात है। a2/a1 करेंगे तो 3/1 और डेट इज 3, r की वैल्यू आ गई। अब ये r की वैल्यू 3 आई है, वो 1 से बड़ी है, r की वैल्यू 3 आई है, वो 1 से बड़ी है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे आल्सो n की वैल्यू कितनी तरह की है, 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम कहेंगे सर देयरफॉर जो एस एन डिफाइन होगा उसका फॉर्मूला मैं इस बार ये अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास, r की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 1 से बढ़िया रखी है बेटा। फॉर्मूला रख दो बस, यहाँ पे 20 टर्म्स रख देता हूं। यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट टर्म ये दे रखी है हमारे पास 1, r की वैल्यू दे रखी है 3 और n है बेटा 20 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 रख दो क्या, और ये बन जाएगा आपके पास बेटा 1/2 बचेगा। सही बात है, 1/2 बचेगा। इनटू में 3 की पावर 20 माइनस 1, और इसको सोल्व करने की आगे कोई जरूरत नहीं है आपको, आप यहां भी छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत लेंथी टर्म आएगी 3 की पावर 20, तो आप यहां भी इसको छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्लाई करने। सबसे मेन है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा इसका छोटा सा क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जल्दी से इसको नोट करो, आगे चलते फिर। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी भी आप प्लस में मिल जाए बेटे तो इसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज सीक्वेंस क्या होती है, जो सभी टर्म सेपरेटेड होती है बेटा कोमा से, जो सभी टर्म अलग हो बेटे सेपरेट हो कोमा से, वो तो सीक्वेंस होगी। सीरीज इसको बोलेंगे जिसमें सभी टर्म कनेक्ट हो प्लस या माइनस के साइन से, जैसे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है तो कनेक्ट है पॉजिटिव साइन से, तो ये मिलेंगे सीरीज। और सीरीज में जो फर्स्ट ब्रैकेट दे रखा है आपको बेटे कंप्लीट A1, और ये कंप्लीट क्या है बेटा आपके पास A2। तो कह रहे हैं सीरीज चलती जा रही है,
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आगे मिलेगी, और ऐसी सीरीज की 7 टर्म्स का आपको सम निकालना है। 7 टर्म्स को आपका सम निकालना है, कैसे डिस्कस करेंगे वो देखो पहले, है ना भाई। तो सर हम सॉल्यूशन कहेंगे, सर हमारे पास जो a1 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 1/5 प्लस में 2/5 स्क्वायर प्लस में 3/5 की पावर 3, और सर जो a2 दिया हुआ है वो 1/5 की पावर 4 प्लस 1/2/5 की पावर 5 प्लस में 3/5 की पावर 6 दिया हुआ है। कॉमन लेके देखे शायद इसके जैसा बन जाए वो, है ना भाई। चलो पहले करते सर हम r निकालेंगे, और r निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a2 बाई a1। चेक करके देखते क्या आता है बेटे। तो a2 हम कहेंगे सर ये a2 है, और इस a2 में से जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है वो ये है, तो मैं ये a2 में से मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 2/5 बचेगा, 5 की पावर 4 कॉमन ले ली मैंने, तो यहाँ 5 पावर थी तो 1 पावर बचेगी। यहाँ पे सर 2 पावर बचेगी, यहाँ पे 5 की पावर 4 कॉमन ली है तो यहाँ 5 की पावर 6 थी, तो 5 की पावर 2 बचेगी, और 5 की पावर 2 बचने का मतलब हुआ 25 बचेगा। अपॉन a1 से भी कॉमन ले सकते हो आप, 1/5 कॉमन ले सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट पावर एक ही है, तो सर यहाँ पे आप 1 लिख दो। यहाँ पे 5 की पावर 2 थी, मैंने कॉमन a की पावर ली है, तो यहाँ पे 2/5 बचेगा। यहाँ पे 5 की पावर 3 थी, लेकिन मैंने कॉमन 5 की पावर 1 ही ली है, तो 3/25 5 की पावर 2 बचेगी। और सर ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों ब्रैकेट जैसे कैंसिल आउट हो गए। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/5 की पावर 4 है या 1/5 ओनली, तो पावर को कैंसिल करोगे तो यहाँ पावर बचेगी 3, तो a2 बटे a1 का आंसर बचेगा 1/5 की पावर 3, और 1/5 की पावर 3 का मतलब हुआ 1/125 है, और ये वैल्यू 1 से छोटी, आप ये लिखोगे 1 के अपॉन में 125 है तो 1 से छोटे हुआ। तो सर इस बार हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि r की वैल्यू जो भी आई है वो 1 से छोटी है, तो आप Sn का फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में आएगा 1 माइनस में r, क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है। इस बार ये अप्लाई करोगे तो कितनी टर्म्स का सम निकालना था आपको, 7 टर्म्स का सम निकालना था। तो S7 a होगी आपकी फर्स्ट टर्म, a आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म लिख दो बेटे 1/5 प्लस में 2/25 प्लस में 3/125, ये मैंने लिख दी 1/5 2/25 और 3/125 हो गया, इनटू में 1 माइनस में r क्या है बेटे आपके पास, बता दो r क्या है, 1/5 की पावर 3 है, r की वैल्यू 1/5 की पावर 3 है, और इसकी पावर n कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं, 7 टर्म का सम निकाल रहे हैं भैया, 7 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, अपॉन में 1 माइनस में r की वैल्यू 1/5 की पावर 3 है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। चलो कुछ नहीं है सर, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा जी हमारे पास एलसीएम आएगा 125, इस ब्रैकेट का एलसीएम बता रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट का एलसीएम 125 आएगा, तो 25 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, और ये 3 रह गया बेटा, है ना। और यहाँ पे सर 1 माइनस 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, और पावर के ऊपर एक और पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, 5 की पावर 21 आएगी सर, और नीचे एलसीएम लोगे तो 124 बटे 125 आएंगे, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है बेटा। तो सर जो लास्ट लाइन बचेगी हमारे पास 25 10 35 और 38 बटे में 124 बच गए, और 1 माइनस में 1/5 की पावर 21 बचेगा, और सर ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप। तो सर फाइनली जो Sn की वैल्यू बचेगी वो हमारे पास 19 बटे 62 इंटू में 1 माइनस 1/5 की पावर 21, ये Sn यानी S ऑफ 7 टर्म आप लिख सकते हो, ये फाइनली आंसर आपके पास आएगा। तो बेटे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको फिलहाल, तो ये
है ना। क्वेश्चन को फेस करना सीखो, जो भी आपको सिखाया गया है वो अप्लाई करते जाओ बेटे, आंसर जरूर आएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो सकती है, लेकिन पैटर्न सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो एक बार प्रॉब्लम को फेस करना जरूर सीखो बेटा आप, ठीक है ना। जो भी दी गई है, जो भी फॉर्मूला आपको दिया गया है बेटे, वो अप्लाई करो, आंसर जरूर आपके पास आएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अगला भी, चलो ये भी करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी, फिर से आपको जीपी दे रखी है, लेकिन ये सीरीज दी गई है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सीरीज दी गई है, इस सीरीज का सम करो, कहां तक, एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक करना है बेटे। तो सर सॉल्यूशन में लिखते चलो आप, a1 की वैल्यू √2 है और a2 की वैल्यू सर 2 है। आप r निकालो a2/a1 करके, और ये बन जाएगा सर 2/√2। और आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 2 टाइम्स वो भी, और ये √2 है और ये कैंसिल आउट हो गया। तो सर r की वैल्यू आपके पास √2 है और √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होगी। तो ये सर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है आपकी, 1.4 समथिंग है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है। और सर जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a इंटू में r की पावर n -1/r-1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब n हमें n टर्म्स का ही निकालना है, सम हमें n टर्म्स का निकालना है। तो a होगी आपकी फर्स्ट टर्म डेट इज √2, r की वैल्यू भी आपके पास √2 ही है, r की वैल्यू भी √2 ही है, और उसकी पावर n माइनस में 1 अपॉन में √2 - 1 है। तो ये तो पूरा फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। अब आंसर मैचिंग की बात होती है तो सर कहेंगे हम √2 की टर्म डिनोमिनेटर में है, तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रेशनलाइज कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे हम, तो यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो √2 + 1 अपॉन में √2 + 1 रेशनलाइज कर दिया आंसर मैचिंग के लिए ओनली, अदरवाइज हमने वैल्यू तो पुट कर ही दी थी। तो ऐसे बराबर यहां देखो √2 की पावर n को देखो, √2 की पावर n को देखो, तो √2 का मतलब हुआ ये पावर तो अपनी जगह पे है, ये पावर तो अपनी जगह पे है। √2 का मतलब हुआ 2 की पावर हाफ, और मैंने कहा था पावर के ऊपर एक और पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, और दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 की पावर n/2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर इसको तो आप लिख सकते हो 2 की पावर n/2 - 1, और सर बात करें इसको और इसको क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में तो है, सारी टर्म मल्टीप्लाई में तो है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो √2 को √2 से करेंगे तो 2 प्लस √2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा √2। और यहाँ पे जिसका भी आप रेशनलाइज करोगे बेटे, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a - b इंटू a + b, तो बनेगा a², इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, -b² इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। और सर और वी कैन सी डेट 2 की पावर n/2 - 1 इंटू 2 + √2, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 बचा, लिखो चाहे मत लिखो, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बेटे आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करनी जीपी के अंदर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, एक बार और देख लेना, कोई कमजोरी रह जाए तो बेटे, अदरवाइज ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर कराए हैं आपको, कैसे n टर्म्स का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कैसे हम जब लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे बेटे, हम कैसे इसकी n टर्म्स का सम निकाल लेंगे, चाहे वो सीक्वेंस गिवन हो चाहे वो सीरीज गिवन हो, ठीक है बेटे। अगले पोर्शन में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे बेटा अनु सर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।